नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमें कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ये बातें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं और इन्हें दूसरों को बताना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज के वीडियो में हम ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये बातें आपके जीवन को सुरक्षित और सफल बना सकती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला है अपनी परेशानियां और दुख की बातें। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को अपनी परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वह आपका मजाक बना सकता है या फिर आपका फायदा भी उठा सकता है। हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके दुखों को सुनकर खुश होते हैं और इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखने में ही आपकी भलाई है। दूसरा है भविष्य की योजनाएं। नजर लगने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यह कोई मजाक नहीं है। अपने बड़े बड़े प्लान्स और सपनों को लोगों के साथ शेयर करने से लोग उन पर नजर डाल सकते हैं, जिससे आपकी सारी योजनाएं असफल हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी योजनाओं में असफल हो जाते हैं तो समाज में लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आपको बार बार ताने देते हैं, जिससे आपको भारी अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है अपनी आर्थिक स्थिति। चाहे आप अमीर हों या गरीब, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में दूसरों को बताना सही नहीं होता। इससे आपके रिश्तों में बदलाव आ सकता है और लोग आपके बारे में गलतफहमियां बना सकते हैं। अगर आपके पास अधिक धन आ रहा है या किसी कारणवश धन की हानि हो रही है तो इसे किसी को भी न बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होती है और जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास धन नहीं है तो वे आपका सम्मान करना बंद कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आपके पास अधिक धन है तो लोग आपका फायदा उठाकर आपसे धन निकलवाने की योजना बना सकते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों बातें खुद तक ही सीमित रखें। चौथा है अपनी कमजोरियां और डर। हालांकि कई मामलों में इसे छुपाकर रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन कई मामलों में इसे उजागर करने से लोग आपको कमजोर समझ सकते हैं और गलत व्यवहार कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों और डर को दूसरों के सामने प्रकट करना, खासकर उन लोगों के सामने जो आपके करीबी नहीं हैं, नुकसानदायक हो सकता है। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस बारे में अच्छे से विचार करें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है। कमजोरियों और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। पांचवा है अपने अच्छे कर्म। अगर आप कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो इसे गुप्त ही रखें। इसका मकसद यह है कि आप सच्चे दिल से मदद करें, न कि दिखावे के लिए। गुप्त दान का महत्व हर धर्म और संस्कृति में बताया गया है। अगर आपने कोई दान दिया है या किसी की मदद की है तो उसे गुप्त रखें ताकि उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। गुप्त रूप से किए गए अच्छे कर्म भगवान की नजर में होते हैं और अच्छे कर्म करने के बाद इसे सबको बताने से उसका फल नहीं मिलता। छठा है परिवार की समस्याएं। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, लेकिन इन्हें बाहरी लोगों के सामने लाने से समस्याएं सुलझने की बजाय और बढ़ सकती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावनाएं बढ़ने लगती हैं। समाज में आपके घर की समस्याओं के बारे में पता चलेगा तो लोग इन मुद्दों का मजाक बना सकते हैं। इसलिए अपने परिवार के मुद्दों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें। सातवां है अपने साथ हुए अपमान या धोखा। चाणक्य नीति कहती है कि मान और अपमान की स्थिति में स्थिर रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अगर जीवन में कहीं आपका अपमान हुआ है या किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसे दूसरों को न बताएं। ऐसा करने से आप अपना ही सम्मान गिराने का कारण बनते हैं और लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं। इससे लोग आपके मजाक बनाने का अवसर पाते हैं। आठवां है अपनी पुरानी गलतियां। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी गलतियों को
दूसरों के सामने बार बार लाना उचित नहीं है। इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोग आपके प्रति अविश्वास करने लगते हैं। हर किसी के जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन इन्हें दूसरों के सामने लाने से आपका आत्मसम्मान घट सकता है। 9वां है दूसरों के राज। दूसरों के राज साझा करने से आपसी संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और पेशेवर छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दूसरों की गोपनीय बातों को सुरक्षित रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और यह आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। 10वां है निजी विचार और धारणाएं। चाणक्य नीति के अनुसार अपने निजी विचार और धारणाएं सभी के सामने प्रस्तुत करना समझदारी नहीं होती। ऐसा करने से लोग आपके विचारों को गलत समझ सकते हैं या आपसे असहमत हो सकते हैं, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। हर किसी के अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं और जब आप अपने निजी विचारों को सार्वजनिक करते हैं तो इससे आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ लोग आपकी धारणाओं का फायदा उठाकर आपके खिलाफ उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने निजी विचारों और धारणाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीबी और विश्वास पात्र हैं। 11वां है अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। अपनी हर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या को लोगों के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। अपनी निजी स्वास्थ्य जानकारी को केवल अपने डॉक्टर या करीबी लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी निजी जानकारी सार्वजनिक करने से लोग आपके प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ साथ आपकी स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। इससे आपकी कमजोरियों का पता चल सकता है, जिससे आपको नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जानने के बाद लोग आपके बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और आपको कमजोर समझ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को निजी रखना ही बेहतर होता है। 12वां है धर्म और आस्था की बातें। धर्म और आस्था व्यक्तिगत और संवेदनशील मुद्दे होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ चर्चा में लाने से अनचाहे विवाद और टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं अलग होती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी धार्मिक आस्थाओं को निजी रखना ही बेहतर होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव या संघर्ष से बच सकें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं, बल्कि आप अपने विश्वासों को भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संरक्षित रख सकते हैं। 13वां है अपने प्रेम संबंध। हमें अपने प्रेम संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रेम एक व्यक्तिगत और निजी अनुभव होता है और इसे सार्वजनिक करने से न केवल रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं, बल्कि अनचाहे परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रेम संबंधों को विशेष रूप से सोशल मीडिया और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। यह हमारे रिश्ते को स्थिर और सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने प्रेम संबंधों को निजी रखने के लिए विवेकपूर्ण और सजग रहने की आवश्यकता होती है। 14वां है अपनी राज की बातें। हम सबके जीवन में कोई ना कोई राज होता ही है, जिन्हें हमें दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग अपने मित्रों और करीबियों को अपने जीवन के राज बताते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ही भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप अपने जीवन के राज को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे, तभी आप सही सलामत रहेंगे। लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज अगर आप किसी को अपना मित्र मानकर उसे अपने राज बताते हो और कल वह किसी कारणवश आपका शत्रु बन जाता है, तो वह आपको ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए लोगों को अपनी राज की बातें कभी ना बताएं। 15वां है पुराने रिश्तों की बातें। अपने पुराने रिश्तों के बारे में नए लोगों के साथ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इससे वर्तमान के रिश्तों में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और उसको अपने पुराने रिश्तों के बारे में बताते रहते हैं, तो उसको लगेगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं और पुराने रिश्तों में ही खोए हुए हैं। ऐसे में वह आपसे रिश्ता तोड़ सकता है।
इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने रिश्तों को अपने नए रिश्तों से दूर ही रखें। तो दोस्तों, यह थी वह बातें जो हमें गलती से भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो भविष्य में आप बहुत पछताएंगे और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा या फिर आप किसी भारी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसलिए इन बातों को सबसे छुपा कर रखने में ही आपकी भलाई है। आशा है आपको यह बातें पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।